देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। अरब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। 30,000 करोड़ के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चलते 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 उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा, टारगेट बूम बिल्कुल इसके सामने। यानी कि उसका एरिया ऑफ कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास कुछ होगा उसको भी लेके ये खत्म कर देगा एकदम। अगर 6 हवाई जहाज आते हैं तो 6 के 6 हवाई जहाजों को एक साथ ट्रैक करके एक साथ ये शूट डाउन कर सकता है। कि आज की तारीख में जो ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। भाई हमारे पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए, हम बाहर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, वो मित्र देश ही क्यों ना हो। पर जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है, और हो सकता है ईरान बैकएंड पे मदद कर रहा हो, कितने भी गले मिले भारत आके हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई बड़ा सबक सीखा तो वो सीखा कि देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, इकोनॉमी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथ साथ में तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। 1.05 ट्रिलियन यानी कि 1 खरब रुपए, अरब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो हथियार हैं और वो क्या क्या कैपेबिलिटीज टेबल पे लाते हैं। भारत को क्या फायदा होगा इन हथियारों से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC अप्रूव्स डिफेंस परचेसेस वर्थ 1.05 ट्रिलियन। Defense Acquisition Council, led by Defense Minister Rajnath Singh, approved 10 major capital acquisition proposals. The total value of these approvals is around 1.05 trillion through indigenous sourcing. यानी कि दोस्तों 1 लाख करोड़, मोटा मोटी 1 लाख करोड़। अच्छा, ये तकरीबन आपका बैठेगा 12.5 पौने 13 अरब डॉलर, उसके बीच में। मैं एक मोटा फिगर आपको बता रहा हूं, मैं आपको आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रिसाइज फिगर, मोटा मोटा फिगर आप ये मान के चलो कि तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। ये स्टैंड अलोन खेल है दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने कुछ और बताया था आपको कि इतने 1000 करोड़ की डील, उसके पहले कुछ और बताया था। हर हफ्ते हम लोग डिफेंस के बारे में कम से कम एक वीडियो करते हैं एवरी सिंगल वीक, और भारत हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपए डाल रहा है। कोई भी डील ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हैं कि साहब ये तो 100, 200, 300, 500 करोड़ की। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी यहां पे जब ये वीडियोस बनाते हैं या जब भी हम इसकी रिसर्च करते हैं, तो जब हमें ऐसा पता लगता है कि यार 1-1.5 करोड़ की या 2000 करोड़ की डील है, तो हमें लगता है ये तो बड़ी हल्की डील है यार, ये तो बहुत हल्की डील है। तो दोस्तों ये दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ट्राई सर्विसेज एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों माइन काउंटर मेजर वेसल्स, QRSAM, सुपर रैपिड गन माउंट, इसके अलावा बहुत कुछ है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, दिस एक्विजिशन विल प्रोवाइड हायर मोबिलिटी, इफेक्टिव एयर डिफेंस, बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑगमेंट द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। Acceptance of necessity was also accorded for procurement of moved mines, mine countermeasure vessels, super rapid gun mount and submersible autonomous vessels. These procurements will enable the mitigation of potential risks posed to the naval and merchant vessels. तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत तैयार कर रहा है दोस्तों। आप जाइए तो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के पुराने वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको पिछले हफ्ते भी एक वेपन्स का वीडियो मिला होगा, उसके पहले भी एक वेपन्स का वीडियो मिला होगा। हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा है दोस्तों। एक QRSAM है, क्विक रिएक्शन surface to air missile. The agenda of the council's meeting was to enhance India's air defense capabilities along the Pakistan border. The procurement of the indigenous quick reaction surface to air
missile QRSAM systems worth 30,000 crore for the Indian Army has been approved. 30,000 crore के quick reaction surface to air missile. Basically vehicle mounted. मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं इसको क्विक रिएक्शन क्यों बोलते हैं. व्हीकल माउंटेड होता है यानी कि चलती गाड़ी आपकी चल रही है, उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, ये लाइव ट्रैकिंग कर रहा है टारगेट्स की. वो टारगेट्स ड्रोन हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं, वो कुछ भी इनकमिंग एरियल थ्रेट हो सकता है. ये चलते 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 उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं. रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा. There is no way to target this vehicle because it is always on the move. ये चलता फिरता एक surface to air missile का सिस्टम है. लेंथ, अब ये स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों. पैरामीटर्स 4.364 मीटर्स, डायमीटर 0.225 m, वेट 270 किलो, ऑल्टीट्यूड कवरेज अप टू 6 किलोमीटर्स, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80. अब क्या होता है कि जब आप 2 मिसाइल फायर कर देते हैं तो ये 95-96 में चला जाता है, वैसे सिंगल शॉट पे ये 80% पे है. प्रोपल्शन सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर. गाइडेंस सिस्टम है मिड कोर्स इनर्शियल टारगेट अपडेट, टर्मिनल एक्टिव होमिंग सीकर एंड वॉरहेड टाइप, प्री फ्रैगमेंटेड एंड हाई एनर्जी. प्री फ्रैगमेंटेड टारगेट बूम बिल्कुल इसके सामने, यानी कि उसका एरिया ऑफ कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास कुछ होगा उसको भी लेके ये खत्म कर देगा एकदम. तो दोस्तों साइमल्टेनियस इंगेजमेंट है अप टू 6 टारगेट्स. अब दोस्तों एक सिस्टम है, एक समय पे एक सिस्टम 6 टारगेट साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है. अगर 6 हवाई जहाज आते हैं तो 6 के 6 हवाई जहाजों को एक साथ ट्रैक करके एक साथ ये शूट डाउन कर सकता है. यह खबर हमने ली है दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स से. और MOD clears projects worth 1.05 lakh crore including QRSAM, MCMVs and electronic warfare systems. अब देखिए साहब, ये माइन काउंटर मेजर वेसल्स MCMVs 10 numbers at 44,000 crore. 44,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 10 ऐसे शिप्स ये लोग खरीदेंगे, बनाएंगे इनफैक्ट, एंड दे विल बाय फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. देखिए इसमें खूबसूरती की बात क्या है, हम लोग 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं. देखिए ना, ये 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ सारा इंडिया में खर्च कर रहे हैं. अब जो दोस्तों पुरानी खबर थी ना इंपोर्ट की, कितना चेक काट के दिया, इतने अरब का बाहर से आ रहा है, वो आ रहा है, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल 2 साल में ये खबर कम हो गई है. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बाहर से हम सामान नहीं ले रहे, मैं ये कहने का मतलब है कि इंडिया की ज्यादातर चीजें अब भारत में बन रही हैं. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी है और ये इसके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स हैं. आप डिस्प्लेसमेंट 800 टन, यानी कि एक शिप तकरीबन 800 टन का है, 15 नॉट्स ये पानी में चल सकता है, 10 दिन का इसका एंड्योरेंस है. इसमें अकोमोडेशन होगा 7 ऑफिसर्स, 56 सेलर्स एंड 1 मेडिकल ऑफिसर. फ्यूल कैपेसिटी 69 टन्स की, 69 टन्स का इसमें फ्यूल है. और ये दुनिया भर का इसमें आर्मामेंट क्या होंगे, डेक में इक्विपमेंट क्या है, माइन हंटिंग स्वीट, ये सारी की सारी पूरी जितनी भी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म में, शिप में, ये आपको पता लग रहा है टोटल 10 नंबर्स. ये करता क्या है? जब जैसे बारूद की सुरंग होती है, आपने सुना होगा जमीन में, वैसे ही माइंस होती हैं समुद्र के अंदर. भारत के पास माइन स्वीपिंग शिप्स नहीं है. भारत ने कोशिश करी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साउथ कोरिया से बात चल रही थी, किसी से बात चल रही थी, वो फिर डील कई कारणवश नहीं हो पाई. अब भारत ने बोला कि ठीक है, बाहर से डील वील नहीं करनी, हम खुद ही बना लेंगे. इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब ये बना रहे हैं. ये है टोटल 44,000 करोड़ का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया. सारे वेपन मेड इन इंडिया, सारी सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया. पूरा का पूरा जो फैब्रिकेशन हो रहा है दोस्तों, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया में होगा. अब दोस्तों ये हमने आपको बता दिया. इसके अलावा भी और चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे. दोस्तों पिछली स्लाइड तक हमने आपको यह बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1.05 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के वेपन्स के परचेजेस ओके कर दिए, डन. तो वो तो एक चीज है. अब उसके अलावा क्या क्या आ रहा है, वो वाला फिगर खत्म कर दिया हमने. 1 लाख करोड़ का वो अलग फिगर है. अब नई चीजें जो हैं जिसके बारे में अप्रूवल के प्रोसेस में डाला जा रहा है कि साहब ये भी हमें चाहिए. इंडियन आर्मी फ्लोट्स RFI फॉर 400 HMRVs. The Indian Army has issued an RFI to procure 400 high mobility reconnaissance vehicles under the Make in India program, with BEML's recent push to co-develop a new AFV with integrated ATGM system. ATGM is anti-tank guided missile basically. The defense PSU is in focus as a likely bidder for the high value contract.
ये एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है दोस्तों, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने इश्यू करा है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI टू प्रोक्योर 400 हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल्स। रिकॉनेसेंस किसको कहते हैं दोस्तों? जब दुश्मन की क्या पोजीशन है आप घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि क्या है, राइट? रिकॉनेसेंस करते हैं, आप किसी इलाके को देख कर आते हैं कि यार अच्छा यहां पे दुश्मन है, इधर उसकी पोजीशन है, या ये उसकी मूवमेंट है, ये दुश्मन की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये दुश्मन की लाइंस ऑफ सप्लाई है। ऑल दिस एंड मच मच मोर, नॉट ओनली दिस बट मच मोर इज पार्ट ऑफ रिकॉनेसेंस। आप घूम के आते हैं, चक्कर मार के आते हैं, वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। द आर्मी एक्सपेक्ट्स ऑल 400 vehicles to be delivered within 24 months after signing the contract। अब ये देखिए साहब, एक जमाना था जब अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता तो साहब उसके लिए आप ये सोचिए कि दशकों लग जाते। 20-25 साल से बात चल रही है, फाइल जा रही है इस बाबू की टेबल पे तो उस बाबू की टेबल पे, अब ऐसी चुड़ियां कसी गई हैं। इंडियन आर्मी कहती है हम कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी देंगे भैया, हमें 24 महीने के अंदर ये 400 गाड़ियां चाहिए। 24 महीने के अंदर 400 गाड़ियां, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि चाहिए। अब दोस्तों 400 हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल्स आएंगी इंडियन आर्मी में। These specialized vehicles will help Army boost its operational capabilities in tough terrain such as desert, mountains and snowbound areas. According to the RFI request for information, the Army plans to use these vehicles for its armored regiments and the reconnaissance and support battalions. The HMRVs will carry troops, weapons, ammunition and advanced surveillance and communication gear in harsh terrains and extreme टेम्परेचर्स। सो ये बेसिकली जो रेकी सपोर्ट की जो बटालियंस हैं इंडियन आर्मी की, रेकी सपोर्ट बटालियंस में ये जाके शामिल हो जाएंगी। अब दोस्तों देखिए 234 मिलियन फॉर ड्रोन्स। इंडिया प्लान्स drone incentive after Pakistan conflict. India will launch a 234 million incentive program for civil and military drone makers to reduce their reliance on imported components and counter Pakistan's program built on support from China and Turkey. Right? कल हमने ये कवर करा था किस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ये बताया था कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, हम एक्चुअली 3 देशों के खिलाफ लड़ रहे थे, चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की। तो दोस्तों इसके लिए ये जो अनाउंसमेंट है $234 मिलियन, एक पूरा ड्रोन का इकोसिस्टम, 500 से ज्यादा ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं भारत में, 500 से ज्यादा। अब ये जो इमेज है दोस्तों, दिस इज ऑब्वियसली एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है आपको ऐसी दिखाने के लिए एक मिलिट्री ड्रोन की। सो दिस इज नॉट टू से दैट 234 मिलियन फॉर दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज नॉट द केस। दिस इज जस्ट एन इमेज, डोंट गेट मिसलेड बाय दिस। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है आपको दिखाने के लिए। और थ्रू द इंसेंटिव इंडिया इज एमिंग टू हैव एटलीस्ट 40% ऑफ की ड्रोन कंपोनेंट्स मेड इन द कंट्री बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2028, यानी कि आज की तारीख में जो ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। दोस्तों मेक इन इंडिया एक अलग चीज है, असेंबल्ड इन इंडिया एक अलग चीज है। व्हाट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इज मेक इन इंडिया। तो कह रहे हैं कि 2028 तक 40% जितने भी ड्रोन के कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बनेंगे। अब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल बी मेड इन इंडिया। इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स, loitering munitions and kamikaze drones on both sides. He added the lesson that we have learned is that we need to double down on our indigenization efforts and ensure that we build a large effective military drone manufacturing ecosystem। यानी कि हमें और पैसा डालना है। और सबसे बड़ा जो सबक हमने सीखा है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत और पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें हमने जो सबक सीखा है वो सीखा है कि भाई हमारे पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए, हम बाहर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, वो मित्र देशी क्यों ना हो। ये उन्होंने नहीं बोला, मैं बता रहा हूं उनका इंटेंट क्या है। कोई भी देश हो यार, आपका मित्र देश हो जो आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, हम पैसा देके उसको खरीद रहे हैं, लेकिन इन द एंड एवरीथिंग शुड बी मेड इन इंडिया। दैट इज द इंटेंट। 100% सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, वरना ये लड़ाई लड़ना आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, ये खरीदो ये खरीदो ये, और सारे के सारे जितने भी पैसे, अब ये देखिए साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना 234 मिलियन की, ये 234 इंडिया में खर्च होने वाले हैं। पहले हमने बात करी थी 1.05 ट्रिलियन रुपीस की, 1 लाख करोड़ रुपए की, वो कहां पे खर्च होंगे? भारत में खर्च होंगे।
वो थोड़ा ना बाहर जाके किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, भारत में ही। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने जब अरबों डॉलर आप भारत के अंदर लगातार डालोगे और हर हफ्ते आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डालोगे डिफेंस में, तब आप ये सोच लो कि कितना बड़ा चंक जाएगा लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। इससे क्या इकोसिस्टम बिल्डअप होगा ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है ये हमने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों से ली है, राइट। हेडलाइन इज फ्रॉम द हिंदू एंड द स्पेसिफिकेशंस आर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। मैंने पहली स्लाइड में आपको ये बात बताई थी, फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू। क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब कोई सामान भारत में ना बन रहा हो, ना बाहर से आ रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा हो। हथियारों के बारे में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जो हमने मिस कर दी, ये अभी की नहीं है, ये कुछ 3-4-5 दिन पुरानी स्टोरी है, लेकिन अब हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि हमने मिस कर दिया। हमने बोला साहब हथियारों का वीडियो बना रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस, वी मस्ट कवर दिस ऑल्सो। INS Tamal commissioned in Kaliningrad marks end of foreign built Indian Navy warships। बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने अनाउंस करा है कि इस क्लास के जो वॉरशिप्स हैं, तलवार क्लास के, वी विल नॉट इंपोर्ट और गेट फ्रॉम आउटसाइड एनीमोर, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद में जो बनेगा भारत में बनेगा। ये भारत ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। लास्ट इन द सीरीज ऑफ रशियन ओरिजिन प्रोजेक्ट 1135 6 stealth frigates Tamal to join Western fleets, over a quarter of ship systems indigenously built। 25% से ज्यादा इसके सिस्टम हैं वो भारत के हैं, बाकी रशिया से आया है। तलवार क्लास बिल्ट एट यंतार, कैलिनग्राड, रशिया। डायमेंशंस लेंथ है 124.8 मीटर। प्रोपल्शन एंड स्पीड गैस टर्बाइन ड्रिवन, मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स। रेंज है इसका 4850 नॉटिकल माइल्स, जो कि तकरीबन बनता है 8980 किलोमीटर। 8980 किलोमीटर, सोचिए। रोल्स केपेबल इन एयर, सरफेस, अंडर वाटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। एंटी एयर आर्मामेंट इसमें है 24 वर्टिकली लॉन्च्ड शितल 1 सैम 2x12 लॉन्चर्स प्लस 70 किलोमीटर रेंज इसका है। इगला के मैन पैड्स हैं, राइट। ये हैं इसेंशियली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो कंधे से फायर इट, इनकमिंग थ्रेट होती है, अब शोल्डर पे लगा के फायर, उसको मैन पैड्स बोलते हैं हम लोग। तो 8 इंटू एगला, 2 इंटू AK 630 CIWS 30mm रोटरी गन्स हैं। इसमें 8 तो लगेंगे ब्रह्मोस। इसके अलावा RBU 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर्स, 12 राउंड सैल्वोज वाले हेवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब्स केपेबल टू एम्बार्क। KA-28 KA-31 ये कामोव सीरीज के हेलीकॉप्टर्स हैं दोस्तों। कामोव करके एक रशियन फर्म है, कामोव के हेलीकॉप्टर्स हैं उसका। और Humsa NG, that is Humsa NG's new generation Mark II sonar, advanced surface search radars, और electronic warfare, decoy launchers, jammers, nuclear, biological, chemical, defense and centrally controlled damage systems। दोस्तों कह सकते हैं कि लेटेस्ट इन द कैटेगरी ये डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये आर्मामेंट्स हैं जो भारत ले रहा है। और भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक अब रियलाइजेशन आ चुका है। जानते पहले से थे, लेकिन एहसास वाली बात होती है ना, अब एहसास वाली बात है कि ठीक है पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होगी, पर जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है, और हो सकता है ईरान बैक एंड पे मदद कर रहा हो, कितने भी गले मिले भारत आके हो। एंड में यही होने वाला है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थ्रेट्स। पाकिस्तान अपने आप में, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि लड़ाई लड़ ले। पाकिस्तान बिना चाइना के हेल्प के कुछ नहीं कर सकता। एंड द लास्ट skirmish that we had, ऑपरेशन सिंदूर, is proof that बिना चीन के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि वी विल नॉट लुक आउटवर्ड्स फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी मेड इन इंडिया। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? पसंद आया तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।